नीशू। बेटा किस तरह की घटना घटी थी आपके घर पर? यहाँ पे ये जो था रात की बात है, हम सब लोग सो गए थे। यहाँ पे डांस वगैरह हुआ था, जो मूर्ति रखी हुई है, और वहाँ पर 11:30 बजे 11 बजे हम टहल के आए थे। उसके बाद हम सो गए थे। यहाँ पर भाभी सोई थी और मैं सोई थी, लेकिन हम सब सो गए थे। उधर कमरे का ताला नहीं लगा हुआ था, तो ताला लगाने गई थी मैं, उसके बाद सो गई। उसके बाद क्या हुआ ये तो मुझे पता नहीं, होश नहीं था। हम सब बाहर सो रहे थे, यहाँ पर मैं और सिर्फ भाभी सो रही थी मेरी। लेकिन अचानक से मुझको होश आया तो उसने अलमारी खोली थी, अलमारी चेक की थी और उसने फ़ोन भी जलाया था, लेकिन उसकी शक्ल नहीं पहचान में आई। और फिर जैसे ही मैं उठी थी उसने किवाड़ खोल के किवाड़ डायरेक्ट चला गया था। वह खांचों से, ईंट के खांचों से चढ़कर वह कूद गया था बाहर। तो आपने नहीं देखा कौन था? नहीं देखा था, सिर्फ मैंने इतना हिस्सा देखा था, लेकिन लाइट बंद थी पूरे घर की, लेकिन वो पहचान नहीं पाया। तो उसके बाद आपकी भाभी की कंडीशन कैसी थी? क्या हुआ था भाभी को? उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन सब लोग लेकर गए थे। तो चोट का दिख रही थी आपको? चोट पूरे शरीर पर है, मतलब जो हाथों में भी चूड़ी थी वो भी तोड़ दी, और कानों में भी टॉक्स थे। खून कानों से भी निकल रहा था और नाक से भी निकल रहा था खून। क्या हुआ उसके बाद उनका? उसके बाद मुझे इसका पता नहीं है। क्या खत्म हो गई वो? हाँ। कहाँ खत्म होती? वो घर पे ही जान निकल गई थी उनकी, लेकिन फिर भी हम दिखाने के लिए गए थे हॉस्पिटल मना कर दी। फिर मेडिकल ले गए थे, वहाँ पर भी मना कर दी। अब आपको किस पर शक है? एक तो हमारे जो माई के लड़के हैं, जिनकी बच्चे बता रहे थे, हमने देखे नहीं थे वो दिन में। छोटा वाला भतीजा कह रहा है कि वो बेड के नीचे छुपा हुआ था। कौन था? क्या नाम था उसका? उसका नाम है, वैसे रमेश नाम है, उससे छोटा कहते हैं। रहने वाला कहाँ का? भोजपुर जी। कहाँ है? पनेठी के पास, भोजपुर गाँव। मोहल्ला नगला मसानी, थाना दिल्ली गेट में सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की मृत्यु हो गई है, जिसपे स्थानीय पुलिस और मेरे द्वारा मौके पर जाके देखा गया तथा शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवारिकजनों द्वारा दी गई तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।